हेलो दोस्तों, एक तरफ गौ माता की जय, हमारे लिए गाय माता है। बीफ पर बैन, मोब लिंचिंग तक हो जा रही है और दूसरी तरफ इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर बन गया है। मोदी सरकार बीफ एक्सपोर्ट को बैन कर रही है या फिर इसे बढ़ा रही है, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। पहला शॉक, इंडिया दुनिया के टॉप बीफ एक्सपोर्टर्स में आता है, जबकि इंडिया में गाय को माता माना जाता है। 2023-2024 के एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एपिडा के इस रिपोर्ट को देखिए। इंडिया ने $3.2 बिलियन का बीफ यूएसए, वियतनाम, मलेशिया, इजिप्ट और कई गल्फ कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के एक डेटा के अकॉर्डिंग अगर इंडिया ऐसे ही बीफ प्रोड्यूस करता रहा तो 2025 के एंड तक इंडिया का प्रोजेक्टेड रेवेन्यू $3.2 बिलियन से बढ़कर $4.2 बिलियन हो जाएगा। 2014 में जब मोदी सरकार नहीं थी तब मोदी जी क्या कहते थे? उसका रंग गुलाबी होता है और पिंक रिवॉल्यूशन का उनका मतलब है हिंदुस्तान सबसे ज्यादा मटन एक्सपोर्ट करे। ये इनका सपना है। मोदी जी के हिसाब से 2014 में जब देश में पिंक रेवोल्यूशन चल रहा था तब इंडिया का बीफ एक्सपोर्ट 1.45 मिलियन टन्स था। अगर आप इसको पैसों में देखोगे तो $3.3 बिलियन का एक्सपोर्ट था। लेकिन 2014 के मिड में मोदी सरकार के आने के बाद देश में दो चीज़ें बढ़ने लगी। पहला, मुस्लिम और दलितों को गाय के नाम पे मारे जाने लगा। मोब लिंचिंग, ये वर्ड हम इंडियंस ने बहुत कम सुना था, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद ये वर्ड आम हो गया। और दूसरा, बीफ एक्सपोर्ट ड्रास्टिकली इस देश में बढ़ने लगा। अब यहाँ पर एक सवाल पूछा जाना चाहिए मोदी सरकार से कि क्या लोकल मीट वेंडर्स को गाय के नाम पर मारकर उनका कारोबार खत्म करके सरकार इन बड़ी कंपनियों का एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहती थी? गौ रक्षा के नाम पर मोब लिंचिंग का पहला केस 1871 में अमृतसर और लुधियाना में देखने को मिला, जब नामधारी सिखों ने गाय काटे जाने के शक में मुस्लिम बुचर्स को मारा। लेकिन इसे ऑफिशियल मोब लिंचिंग नहीं माना जाता है, बट ये पहला वायलेंस था गाय के नाम पर। उसके बाद 1893 में काऊ किलिंग प्रोटेस्ट में बॉम्बे, उत्तर प्रदेश और बिहार में 100 से ज्यादा लोग मारे गए काऊ रक्षकों के हाथों। फिर भी इसे मोब लिंचिंग नहीं कहा गया। 1952 में गुजरात में पहला मोब लिंचिंग केस आया जब एक दलित फैमिली को काऊ मीट रखने पर मारा गया। इस इंसिडेंट्स का रेफरेंस लोग डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बुक अनटचेबल हु वर दे से देते हैं, लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की ये बुक पब्लिश हुई थी 1948 में और ये इंसिडेंट्स हुआ था 1952 में। तो ये कैसे पॉसिबल है कि घटना बाद में हुई और किताब पहले छप गई? हालांकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने गौ मांस के बारे में काफ़ी कुछ कहा था, ये हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं काऊ विजिलेंट और मोब लिंचिंग की। तो 1966 में काऊ रक्षकों ने दिल्ली में दंगे किए जिसमें 8 लोगों की जान गई। 1972 में गुजरात में दलितों को गौ रक्षा के नाम पर मारा गया। 1984 में बिहार में गौ रक्षा को लेकर हिंसा हुई जिस पर पहला FIR दर्ज हुआ। ऐसे ही पूरे देश में एक दो घटनाएं गाय के नाम पर चलती रहती थी, लेकिन ये इंटेंस हुआ 2014 में जब मोदी सरकार आई। मोब लिंचिंग का पहला वायरल केस 2015 में आया यूपी के दादरी में। मोहम्मद इकलाक को गौ मांस रखने के शक में उनके ही पड़ोसियों ने उन्हें पीट कर मार दिया। 2016 छतरा, झारखंड में 2 मुस्लिम कैटल सेलर को ट्री से लटका के पीटा गया। 2017 अलवर में एक डेयरी फार्मर पहलू खान को भीड़ ने मार दिया क्योंकि वो अपनी डेयरी के लिए गाय ले जा रहे थे। 2014 से 2024 तक अगर आप देखो तो गाय के नाम पर जो भी इंसिडेंसेस हुए हैं उसमें 98% मुस्लिम और दलित हैं। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि गौ रक्षा के नाम पर मुस्लिम और दलितों की जान तक ले लेने वाले इन गौ रक्षकों पर पुलिस कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? तो इंडिया टुडे के इस स्टिंग ऑपरेशन से ये पता चलता है कि पुलिस खुद इन गौ रक्षा ग्रुप्स को बताती है कि कहाँ पर रेड करनी है। जब ये गौ रक्षक रेड करके उन कैटल सेलर्स को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में लाते हैं तो ये पुलिस उन अरेस्टेड कैटल सेलर को दोबारा अरेस्ट करती है। मतलब जो ट्रेडर्स लीगली अपना काम कर रहे हैं उन्हें भी पुलिस गौ रक्षकों के थ्रू हरास करती है। एक गौ रक्षक ने तो यहाँ तक कहा कि हम पुलिस के लिए ATM। तो पुलिस की है ना, पैसे कमाने के लिए पुलिस की ATM है। हम तस्करों को पकड़ के दे देते हैं पुलिस को।
वो पैसे ले देकर छोड़ देते सर। तो क्या पुलिस आप लोगों को बताती कि यहाँ पकड़ो यहाँ पकड़ो यहाँ पकड़ो? हाँ बिल्कुल बताती है। ह्यूमन राइट वॉच की इस रिपोर्ट को देखिए। 2015 से 2018 के बीच इंडिया के 12 स्टेट्स में 44 लोगों को गाय के नाम पर मारा गया, जिसमें 36 मुस्लिम थे। 100 से ज्यादा ऐसे ही वायलेंस में 280 लोग घायल। इन सारे इंसिडेंसेस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन सारे इंसिडेंसेस में एक कॉमन फैक्टर है, गाय। और गौ रक्षकों के टारगेट है मुस्लिम और दलित। इन गौ रक्षकों ने कभी इंडिया के टॉप बीफ एक्सपोर्ट कंपनीज पे अटैक नहीं किया। क्यों? क्योंकि इन कंपनीज के मालिक या तो हिंदू हैं या फिर इन कंपनीज ने मोदी सरकार को इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू करोड़ों का चंदा दिया है। बीजेपी हमेशा से ये कहती है कि इंडिया में जो मीट का कारोबार है वो सिर्फ मुस्लिम करते हैं, बट ऐसा नहीं है। इंडिया की जो टॉप बीफ एक्सपोर्ट कंपनीज हैं उसमें हिंदू भी हैं। ऐसे ही कुछ कंपनीज हैं, अल अरबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। इसके नाम से आपको लगेगा कि ये तो मुस्लिम की कंपनी है, लेकिन आप इसके ओनर का नाम सुन के शॉक रह जाएंगे, क्योंकि इस कंपनी के ओनर का नाम है सुनील कपूर और ये एक हिंदू फैमिली से आते हैं। MKR फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके ओनर मदन अबोट एक हिंदू हैं। PML इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, इस बीफ एक्सपोर्ट कंपनी के भी मालिक AS बिंद्रा है, जो कि एक हिंदू है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि इंडिया के मीट मार्केट में सिर्फ मुस्लिम ही है। अलाना ग्रुप ऑफ कंपनीज, ये एक बीफ एक्सपोर्ट कंपनी है, इसका ओनर एक मुस्लिम है। इस कंपनी से बीजेपी और शिवसेना ने 5 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू चंदा लिया था, लेकिन जो कंपनीज हिंदू रन करते हैं उनसे बीजेपी या शिवसेना ने इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू चंदा नहीं लिया। तो क्या जिन बीफ कंपनीज के मालिक मुस्लिम है सिर्फ उनसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू चंदा लिया गया था? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गौ रक्षा के नाम पर गौ रक्षकों ने एक्सटॉर्शन रैकेट चला रखा था। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। 2021 मुरादाबाद के मोहम्मद शाकिर अपने स्कूटर पर बफेलो मीट लेकर जा रहे थे। गौ रक्षकों ने उन्हें रोका, उनसे 50,000 रुपए की फिरौती ली, फिर उन्हें डंडों से पीटा। और उससे भी शॉकिंग बात यह थी कि पुलिस ने विक्टिम शाकिर के खिलाफ ही FIR दर्ज कर दी। 2025 में अलीगढ़ में 4 मुस्लिम मीट ट्रांसपोर्टर को गौ रक्षकों ने पकड़ा, उनके साथ मारपीट किया और उनसे 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी। गौ रक्षकों के ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां गौ रक्षक फिरौती के लिए मीट ट्रेडर से मारपीट करते हैं, उनकी गाड़ियों में आग लगा देते हैं और बहुत सारे केसेस में तो उनकी जान तक ले लेते हैं। हरियाणा और राजस्थान में तो गौ रक्षक खुद ही गायों की स्मगलिंग करते पकड़े गए हैं। बात करें अगर मीट लाइसेंसिंग अथॉरिटी की, तो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि वो काऊ, ऑक्सन, काफ मीट, बोन इन बफेलो मीट एक्सपोर्ट नहीं करते। ये बीफ के नाम पर बफेलो मीट एक्सपोर्ट करते, जबकि पूरी दुनिया काऊ मीट को बीफ बोलती है और बफेलो मीट को बफ। तो फिर ये इंडिया में भेदभाव और कंफ्यूजन क्यों? भाई, तुम बफेलो मीट को बफ ही कह के बेचो, क्योंकि तुम्हारे इस रेसिप्रोकल से कई लोगों की जान जा चुकी है। देश की राजधानी के रोडों पर अगर आप देखोगे तो लोगों से ज्यादा गाय दिखेंगी आपको। हर साल गायों से होने वाले एक्सीडेंट्स में हजारों लोग मारे जाते। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक 65 साल की महिला जब अपने घर के बाहर सफाई कर रही थी तो उन्हें एक स्ट्रे काऊ ने मार दिया। हॉस्पिटल में उनकी मौत हो। ग्रेटर नोएडा में एक महिला अपने पति के साथ स्कूटी पे जा रही थी। अचानक से एक गाय आने की वजह से स्कूटी डिसबैलेंस हो जाती है और महिला एक डंपर के नीचे आ जाती है, जिससे उनकी मौत हो। रोड पर इतनी गायें हैं जो किसी ऑनर की तलाश में इधर से उधर भटकती रहती हैं, लेकिन इन गौ रक्षकों को उनकी फिक्र नहीं है। दरअसल इनको गायों को बचाना ही नहीं है, इन्हें बस पॉलिटिकल टूल बन के हिंदू मुस्लिम के बीच दरार पैदा करना है। अगर बीजेपी सरकार को गायों से इतनी ही मोहब्बत है तो फिर इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में काऊ स्लॉटर पे अलग अलग कानून क्यों है? इंडिया के 28 स्टेट्स में से 8 स्टेट्स और कुछ यूनियन टेरिटरीज है जहां पे काऊ स्लॉटर पे बैन नहीं है। इनमें से कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे भी हैं जहां पे खुद बीजेपी की सरकार है। अब यहाँ पर एक सवाल है कि गाय इतनी चर्चा में क्यों रहती है, तो उसका जवाब है कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान का एक बहुत ही पॉपुलर नाम है गोपाल, जिसका मतलब होता है गायों की रक्षा करने वाला। कृष्ण भगवान अपने बचपन में अक्सर गायों के झुंड के बीच बांसुरी बजाते देखे जाते। आज भी हम अपने देश के करोड़ों घरों में ऐसी तस्वीरें देख सकते हैं जिसमें कृष्ण भगवान गायों के बीच बैठ के बांसुरी बजा रहे। बात करें अगर मुगल काल की, तो औरंगजेब, जिसे ये प्रोजेक्ट किया जाता है कि वो हिंदुओं का दुश्मन था। अभी हाल ही में एक प्रोपेगेंडा फिल्म भी बनी थी, छावा, जिसमें औरंगजेब को एक सरफिरा दिखाया गया था। बट उस औरंगजेब ने भी अपने शासनकाल के दौरान 1669 में एक फरमान जारी करके हिंदू मुस्लिम दोनों को काऊ स्लॉटर से रोक दिया था। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या हिंदू भी काऊ स्लॉटर करते थे? तो इस पर हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।